नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारी एक सीरीज चल रही है क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। और आज हमने क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन में लिया हुआ है क्वेश्चन बैंक क्लास 11 बायोलॉजी का। क्लास 11 बायोलॉजी का अध्याय 13 प्रकाश संश्लेषण, चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस को समझने से पहले एक बात आपको कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ, महत्वपूर्ण वीडियोस हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक ले आते हैं। तो इतना तो बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 13 प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले हम देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण है क्या? पौधों के द्वारा भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर साइंटिफिक भाषा की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य प्रकाश, हरित लवक की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी का उपयोग करते हुए जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और यह भोज्य पदार्थ का निर्माण पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाली कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट के अंदर संपन्न होता है। अब यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में संपन्न हो रही है। वहीं पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया दो स्टेप में संपन्न होती है, प्रकाश अभिक्रिया एवं अंधकार अभिक्रिया, या जिसको हम अप्रकाश अभिक्रिया भी कहते हैं। तो चले देखिए, आगे बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्थल क्लोरोप्लास्ट है। अभी हमने चर्चा किया। प्रकाश संश्लेषण वर्णक तीन प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनाइड, फाइकोबिलिन्स। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो चरणों में पूरी होती है, प्रकाश अभिक्रिया एवं अप्रकाश अभिक्रिया। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रकाश अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया भी कहा जाता है और यह क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होती है। कहाँ पर संपन्न हो रही है? ये ग्रेना में संपन्न हो रही है। जबकि अप्रकाश अभिक्रिया को डार्क रिएक्शन या ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। और एक्चुअल में ये रिएक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस अभिक्रिया में एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, स्थिरीकरण होता है। और इसमें अलग अलग तरीके से होता है, जैसे C3 साइकिल, C4 साइकिल या CAM साइकिल, कैम साइकिल भी इसको कहते हैं। चलिए देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अभिक्रिया तीन रूपों में पाई जाती है, C3, C4 एवं केम चक्र। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये तीनों चक्र जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को बताते हैं। आगे देखिए, ब्लैकमैन ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संबंध में सीमा कारक सिद्धांत दिए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत आपको ध्यान में रखना है कि सीमा कारक सिद्धांत क्या होता है और इसे किसने दिया था। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। किस वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की खोज की थी? जो ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं उनमें प्रिस्टले जो है इसका सही जवाब है कि प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। अब आगे हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम जाते हैं तो हम देखते क्या है कि केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद दूसरा प्रश्न पे आते हैं, पौधों की पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन सा है? देखिए, क्लोरोफिल ए, बी, जेंथोफिल, कैरोटीनाइड। और वैसे तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है क्लोरोफिल के माध्यम से संपन्न होती है, लेकिन जेंथोफिल और कैरोटीनाइड भी जो है वो प्रकाश संश्लेषी वर्णक के रूप में जाने जाते हैं। इस कारण से इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा भाई? उपरोक्त सभी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है। केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद जो है वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। कौन सा होता है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा चरण केल्विन चक्र में शामिल है? तो यहाँ पर दिए गए तीनों चरण जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अब आ जाते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर देखिए
कि ये बोल रहा है C3 चक्र को और किस नाम से जाना जाता है। C3 चक्र को अब यहाँ पर देखिए ऊपर में ही दे दिया है केल्विन साइकिल। तो आप यहाँ पर जो है केल्विन साइकिल लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई, आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं एड टेक्स्ट में डाल देता हूँ। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है केल्विन आई थिंक वो नहीं आ पा रहा है। मैं देखता हूँ, अगर नहीं हो रहा है तो फिर जाने देते हैं उसको और दूसरे तरीके से हम करते हैं। हाँ, अब आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा भाई, केल्विन साइकिल। ओहो, यहाँ तो हिंदी से आ रहा है। हो ये बड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ है कि इसको अपन ने क्या किया, कॉपी किया और यहाँ पर लाने के बाद इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये आ गया केल्विन चक्र। क्रांच संरचना किसमें पाई जाती है? अगर आप देखिए क्रांच संरचना की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो क्रांच संरचना है क्रांच संरचना जो है वो पाई जाती है मरुस्थलीय पौधों में, C4 प्लांट में। यहाँ पर थोड़ा सा एड टेक्स्ट को हटा देते हैं और वापस आ जाते हैं कमेंट्स पर, और हम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पेंसिल से हम ज़्यादा अच्छे से लिख पाएंगे। तो ये किस में पाई जा रही है, C4 साइकिल में। ठीक है। अब यहाँ पर विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसका नाम है रूबिस्को। रूबिस्को। ठीक है। सीमा कारक सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि सीमा कारक सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया भाई, ब्लैकमैन के द्वारा दिया गया है। मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, फिर भी देख लीजिएगा कि हो सकता है कि ये लिखा ना पाए मेरे से ढंग से। बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट इन कंप्यूटर, पर कोशिश करता हूँ कि आपको जो है चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये ब्लैकमैन के द्वारा दिया गया है। ठीक है। चलिए आगे हम बात करें, सही जोड़ियाँ मिलाकर कीजिए। अब सही जोड़ियाँ आपने को बनाना है। तो देखिए ये फोटो सिस्टम के बात कर रहा है। पहली चीज़ PS1 और PS2। तो PS1 के जो क्रियास्थल होता है वो होता है P700। PS2 का जो क्रियास्थल होता है वो होता है P680। अब यहीं पर देखिए PEP फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और क्लोरोफिल का जो तत्व होता है क्लोरोफिल के अंदर पाया जाने वाला वो होता है मैग्नीशियम। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, एक सब वाक्य में उत्तर दीजिए। अब ये एक वाक्य में उत्तर दीजिए, या ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ लिखना पड़ेगा, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो चलिए देखें, प्रकाश संश्लेषण की प्रभावित करने वाले कारकों को नाम लिखिए। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण को कौन प्रभावित कर सकता है? प्रकाश संश्लेषण को दो चीज़ें प्रभावित कर सकती है, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। अब बाह्य कारक में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर केवल दो चीज़ें लिख रहे हैं। एक तो होगा लाइट, प्रकाश। ठीक है, कौन होगा भाई, लाइट। लाइट एक हो गया लाइट, और दूसरा क्या होगा भाई, टेम्परेचर। ठीक है, मैं केवल दो ही कारण लिख रहा हूँ, आप चाहो तो इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। उसमें आप लिख सकते हैं आंतरिक कारक, बाह्य कारक, ये लिख सकते हैं।
अब प्रकाशीय श्वसन की क्रिया किन कोशिका अंगों में संपन्न होती है? प्रकाशीय, ठीक है, प्रकाशीय श्वसन की क्रिया किन कोशिका अंगों में संपन्न होती है? अब यहां पर अगर मान के चलिए आप कहां जाते हैं, आपके क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के तरफ जाते हैं, जो पीछे की तरफ दिए हुए हैं, अगर मान के चलिए उस पर जाते हैं तो यहाँ पर दो अंगक के नाम लिखे, क्लोरोप्लास्ट और पराक्सीसोम। लेकिन इनके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो है यह क्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पर कौन कौन से आ जाएंगे भाई, आपको ध्यान रखना है कौन कौन से हो जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। एक तो हो गया क्लोरोप्लास्ट, मैं सी क्लोरोप्लास्ट, ओके, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। दूसरा कौन सा हो गया बेटा? दूसरा हो गया पराक्सीसोम, याद रखिएगा कौन सा, पराक्सीसोम, यहां पर केवल इतना लिखा है। और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, आपको मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट देखें, 3 PGA का पूर्ण विस्तार कीजिए। 3 PGA, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ना। 3 PGA मतलब 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। चलिए आगे बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो आपको मालूम है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में संपन्न हो रही है। कहाँ हो रही है भाई? क्लोरोप्लास्ट में संपन्न हो रही है, ये इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हो गए हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने मात्र से हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है, हमको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को भी देखना है। और इतने सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता। तो मैं क्या काम करता हूं कि जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे पास जितने इस चैप्टर से संबंधित वीडियोस हैं वो उनकी लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगा। अगर किसी का नहीं है तो मैं उसको फिर बनाने के बाद इसमें डाल दूंगा या मैं आप तक सेंड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।